हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल इजी टू बायो पे। और जैसा मैंने बोला था कि मेरा सीटेट का स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाला है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो है कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी 100+ मार्क्स ला करके अपना सीटेट क्लियर किया था। अब देखो, बात समझने की कोशिश करें। देखिए, जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में पढ़ के अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया था। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिलेबस है क्या। अभी देखो, जब हम सिलेबस जान लिए ना, उसके बाद सबसे इजी वे है कि सिलेबस जानने के बाद आप PYQ उठाओ। ठीक, PYQ उठाओ कि देखो कि पहले PYQ में पूछा क्या है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, CDP हो, EVS हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जितना भी सब्जेक्ट है जो आ रहा है, उसका क्या करेंगे, हम PYQ देखेंगे। क्या करेंगे, PYQ देखें और उस PYQ के थ्रू कहाँ जाएंगे, थ्योरी पे जाएंगे। ठीक, पहले PYQ देख रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सिलेबस देखेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं। उसके बाद PYQ के थ्रू थ्योरी पे जा रहे हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन का ना एग्जांपल लेके बता रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि ये जो जीन पियाजे की एक थ्योरी है, वो जीन पियाजे ने 7 से 11 साल के बच्चे को कौन सा स्टेज में रखा था। तो ये तो पता ही होगा उन सबको कि वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। ठीक, जैसे देखिए, हिंदी मीडियम वाले आप हिंदी मीडियम में समझो, PDF दोनों में अवेलेबल रहेगा। क्या है, 7 से 11 साल की उम्र के बच्चों को किस चरण में होता है, तो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक, तो ऐसे ही देखो, अब PYQ के थ्रू पूरा का पूरा थ्योरी हम कैसे कवर करेंगे, बस वो ध्यान से देखना है और सीखना है। समझ देखो, करियर पे और सिलेबस पे फोकस रह के अगर हम कोई भी चीज कवर करने की कोशिश करेंगे तो इजीली कवर हो जाएगा। मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया है और सच में ये वर्क करता है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप करो तो इजीली कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक, तो क्या है, पहले हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि 7 से 11 साल वाले बच्चे को, तो वो तो हम देख लिए कि मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में है। अभी देखो, एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मेरा मीडियम इंग्लिश था इसलिए हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में भी हल्का फुल्का कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली अबाउट द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट एंड स्ट्रगल विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। मतलब क्या है कि इस स्टेज में ना बच्चे के पास इतना दिमाग हो जाता है कि वो किसी भी चीज को देख के सोच सके, हाँ अच्छा तो ये पेन है, ये अच्छा, इस पेन से सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पे लिखा जा सकता है, इसको कॉपी पे नहीं लिख सकते। कि तो 7 से 11 साल वाला बच्चे के दिमाग में क्या है कि इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका हो चुका है। ओके, इसके कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक, 7 से 11 साल वाले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और मूर्त संक्रियात्मक का काम क्या होता है, ये होता है। इतना तो हमको पता चल गया कि अब अगर इससे एक स्टेप आगे भी क्वेश्चन पूछे एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेन करने में भी क्या है कि ये अगर कोई पूरा का क्या करेगा, स्टेटमेंट दे दे और उसमें बोले कि हाँ ये सही है, कौन सा सही रहेगा, कि बताइए कि मूर्त संक्रियात्मक चरण में क्या होता है, से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उसमें ये स्टेटमेंट लिखा हो कि हाँ उसके पास थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये सब हम इजीली कवर कर सकते हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए, बस एक क्वेश्चन से हम वो सारे स्टेज पढ़ सकते हैं। जिससे 7 से 11 साल वाले को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं। इसी से देखो, 2 साल वाले को क्या सेंसरी मोटर बोल रहे हैं, 2 से 7 साल वाले को प्री ऑपरेशनल बोल रहे हैं, और 12 से ज्यादा साल वाले को क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल बोल रहे हैं। ठीक, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जीन पियाजे का स्टेज है। क्वेश्चन एक 7 से 11 वाला देखा, लेकिन अगर हम उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में गए तो 2 साल वाला भी देख लिया, 2 से 7 साल वाला भी देख लिया, उससे 12 साल से एबव वाला भी देख लिया। क्या है, 2 साल वाला सेंसरी मोटर, 2 से 7 साल वाला प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 साल वाला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 12 साल से ज्यादा वाला फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखो पूरा स्टेज देख लिए ना। अब देखो अगर 7 से 11 साल वाला ना पूछ करके अगर ये पूछ लेता कि हाँ 2 साल वाले बच्चे को कौन से स्टेज में रहता है, तो बता देंगे प्री ऑपरेशनल आराम से।
ऐसे ही पूरा का पूरा सिलेबस और क्या करना है, पीवाईक्यू के थ्रू अपनी सारी थ्योरी कवर करनी है। अभी देखो, अब उससे भी अगर हम एक स्टेप आगे आए तो वो जो 2 साल का बच्चा है वो क्या सोच रहा है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे ने अपना जैसा थ्योरी दिया था, वो 2 साल वाला बच्चा अपने अपने आसपास की चीजों को देख के कैसे सोच रहा है, कैसे समझ रहा है, हम ये तक जान सकते हैं। ठीक, क्या है, ड्यूरिंग दिस अर्ली स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फेंट एंड टोडलर। तो मतलब क्या हो रहा है ना कि 2 से 7 साल वाला, बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं ना जीन पियाजे कि 2 से 7 साल वाला 2 साल वाला बच्चा, 2 से 7 साल वाला नहीं सॉरी, वो क्या बोल रहा है कि वो कोई भी चीज देख रहा है उसका उतना डेवलप नहीं हुआ रहता कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वो कोई भी चमकीली चीज या मतलब इंस्पायर करने वाला चीज या एकदम कोई भी जो उसको पसंद आए तो क्या करता है, वो जाके उसको छूने की कोशिश करता है, बिना सोचे समझे पकड़ लेगा। जैसे कोई जलता हुआ कोयला देखने में कितना सुंदर लगता है, हमें तो पता है कि वो उसको छुएंगे मेरा हाथ जल जाएगा, लेकिन 2 साल वाले बच्चे को नहीं पता। ठीक, वो जाकर के उसको पकड़ लेगा। ठीक, तो ये देखो, ये क्या है, 2 साल वाले बच्चे के लिए बोला गया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ऐसे ही क्या है, यहाँ हिंदी में है। ओके, देख सकते हैं। तो समझ में आया कि मतलब बस एक क्वेश्चन से, बस एक क्वेश्चन से हमने इतनी सारी चीजें कवर कर ली, पूरा का पूरा स्टेज कवर कर लिया कि कितना स्टेज है, 4 स्टेज है, 4 स्टेज में से ऐसे ही क्या है, जैसे हम 2 साल वाले के लिए स्टेज के लिए पढ़ चुके हैं, ऐसे ही क्या है कि पूरा अभी 2 साल वाले स्टेज में पढ़े हैं, उसे 2 से 7 साल वाला स्टेज में क्या कहा गया है वो पढ़ लेंगे। तो अब देखो, जीन पियाजे की थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस आए मोस्टली हम कर लेंगे। ठीक, अब अगर थ्योरी देखो, आप एक बात समझो कि जब हम थ्योरी पढ़ने जाएंगे ना तो हर एक वर्ड पे पूरा का पूरा किताब लिखा हुआ है। आई होप ये आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर हम थ्योरी पढ़ने जाएंगे ना तो कितना भी पढ़ ले खत्म नहीं होगा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है कि हमको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, हमको कोई पीएचडी करने के लिए या उसमें मास्टर करने के लिए नहीं पढ़ना है। मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मेरा काम चल गया, इतने के लिए पढ़ना है। ठीक, क्या करना है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, पहले सिलेबस समझ रहे हैं, सिलेबस क्या है कैसे है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू उठा रहे हैं और उस एक पीवाईक्यू से क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा थ्योरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा सिलेबस इजीली कवर हो जाता है। हाँ, ईवीएस के लिए जल्दी, मेरा बहुत जल्द, एकदम बहुत जल्द, मतलब इसी वीक तक मेरा ईवीएस के लिए मेरा खुद का क्लास आएगा। तो उसके लिए आप हमको सब्सक्राइब करें ताकि अगर जब हम वीडियो बनाकर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ईवीएस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना। सीडीपी के लिए क्या करना है कि यूट्यूब पे या कहीं भी आपको जिस टीचर से ज्यादा समझ में आता है, हाँ अगेन ये काम नहीं करना है कि 10 टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर सारे अच्छे होते हैं। ठीक, लेकिन आपको जिस टीचर का लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको जिस टीचर का लैंग्वेज बहुत अच्छे से अडेप्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे उस टीचर से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ईवीएस के लिए हम इजी एक पूरा का पूरा सीरीज लाएंगे। ठीक, ईवीएस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हम कवर करवा देंगे। ओके, सीडीपी के लिए आप कोई भी एक अच्छा टीचर फॉलो करें। मैथ्स में ज्यादा होगा कि पीवाईक्यू पकड़ के और बस प्रैक्टिस लगाओ, जितना प्रैक्टिस करना है करो। कहाँ, मैथ्स में पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करना है करो। पीवाईक्यू उठाओ, देखो किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो मैथ्स में, और कुछ नहीं करना है। यकीन मानिए और कुछ भी नहीं करना है। आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है क्योंकि सितंबर में एग्जाम है। उससे पहले आपको ईवीएस भी पूरा का पूरा मिलेगा, कवर मिल जाएगा। मेरे तरफ से तो ईवीएस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और इसके रिलेटेड पीवाईक्यूज में करवा दूंगी। तो मैथ्स के लिए पूरा प्रैक्टिस करना है। सीडीपी के लिए कोई एक अच्छा टीचर फॉलो करिए, सारे टीचर्स अच्छे हैं। ओके, और हिंदी इंग्लिश के लिए भी वही है, कोई एक फिक्स्ड सोर्स फॉलो करो, कोई एक फिक्स्ड बुक्स फॉलो करो। ठीक, आप अगर कमेंट करें, अगर आपको बुक के लिए कोई स्ट्रेटेजी, मैंने कौन सी बुक फॉलो की थी, अगर उसके लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करो, हम उसमें भी एक वीडियो लाएंगे। ठीक, लेकिन आपको जो भी करना है, अब टाइम नहीं है, जल्दी स्टार्ट करिए और अपनी सोर्स को लिमिटेड रखो।
अपने पसंद के किसी टीचर को फिक्स करो, उसके बाद उससे पढ़ो। ठीक, ईवीएस का मेरा एक सीरीज आएगा, इसके लिए आप प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो करो ही करो, ताकि मेरी वीडियो आपको जल्दी मिल सके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।